नमस्कार, खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। थाना प्रभारी को सूचना दिए बिना दबिश पर गए 3 सिपाहियों को एसएसपी ने किया निलंबित। तीनों सिपाही थाना चिल्काना में थे तैनात। संस्कार निधि सदस्यों ने नगर विधायक संजय गर्ग के नेतृत्व में कोरोना योद्धाओं को जिला अस्पताल में किया सम्मानित। अपनी मांगों को लेकर सहारनपुर कलाकार मंच का प्रतिनिधि मंडल आज संरक्षक मुकेश दीक्षित के नेतृत्व में डीएम से मिला। चिल्काना में सामाजिक व्यापारी महासंघ ने कोरोना योद्धाओं का बढ़ाया हौसला। मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने पौधारोपण की नई मुहिम का किया शुभारंभ। संघर्ष बायो एनर्जी प्रोड्यूसर ने आज शिव विहार में आम लोगों को वितरित किए पौधे। विश्व पर्यावरण दिवस पर रेलवे पेंशनर समाज ने अपने कार्यालय में रोपित किए पौधे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए कांग्रेस शनिवार से शुरू करेगी सेवा सत्याग्रह। सपा जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्र सेन ने चीनी मिल प्रबंधक को सौंपा किसानों की समस्याओं का ज्ञापन। शाहजहांपुर के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने कार में सामने से मारी टक्कर, कार सवार बाल बाल बचे। गन्नों से लदे वाहनों के कारण देवबंद के रनखंडी रेलवे फाटक पर लगा रहा लंबा जाम। बालों की हर तरह की परेशानियों के लिए इस्तेमाल कीजिए आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान सबका एनएमसी करिश्मा हेयर ऑयल। थाना प्रभारी को सूचना दिए बिना दबिश पर गए 3 सिपाहियों को एसएसपी ने निलंबित कर दिया। तीनों सिपाही थाना चिल्काना में तैनात थे, जो थाना प्रभारी को बिना बताए सिविल ड्रेस में गंगों में दबिश देने गए थे। ग्रामीणों द्वारा बदमाश समझकर तीनों को बंधक बना लिया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद सीओ की रिपोर्ट पर एसएसपी ने तीनों को निलंबित कर दिया। सिपाही 3 लोग जो चिल्काना में पोस्टेड थे वो कल सस्पेंड हुए हैं। सीओ गंगो की रिपोर्ट पे हमने ये कड़ी कार्रवाई किया इन तीनों सिपाहियों के खिलाफ जो कि चिल्काना में पोस्टेड थे। मामला ये है कि किसी भी अधिकारी को सूचना दिए बिना खुद एसओ चिल्काना का भी सूचना दिए बिना गंगो की गांव पड़ता है बाड़ी मागरा, वहाँ किसी को पकड़ने के लिए सादे वस्त्रों में चले गए। वहाँ गांव वालों ने इनको बदमाश समझा और उनको वहाँ पे बंधक बना के बिठा दिया और थाने को सूचना दिया। एसएचओ गंगो तुरंत मौके पर पहुँचे हैं और तीनों सिपाहियों को लेके थाने आ गए। पूछताछ पे फिर पता चला कि ये सिपाही हैं, चिल्काना थाने की हैं और वहाँ किसी अपराधी को पकड़ने गए थे। इस संबंध में चिल्काना एसओ से बात की गई। चिल्काना एसओ को कोई संज्ञान में था ही नहीं मामला, ना सीओ सदर का संज्ञान में था, ना एसपी सिटी के संज्ञान में था। किसी भी सिपाही को कहीं पे भी दबिश देना हो तो अपने कम से कम इमीडिएट बॉस को तो सूचना देना ही पड़ेगा। इसलिए ये अनुशासनात्मक जो इन्होंने जो हरकत किया है, अनुशासनहीनता की जो हरकत किया है, उसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कार निधि सदस्यों ने नगर विधायक के नेतृत्व में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, सीएमओ डॉक्टर बीएस सोडी, सीएमएस डॉक्टर एसके वासने समेत 50 से अधिक कोरोना योद्धाओं को शॉल ओढ़ाकर प्रशस्ति पत्र, मोतियों की माला व एक तुलसी का पौधा प्रदान किया गया। इस मौके पर नगर विधायक संजय गर्ग के अलावा वरिष्ठ सपा नेता साजिद चौधरी, महानगर अध्यक्ष मोहम्मद आजम शाह, पार्षद टिंकू अरोड़ा, फादर डेनियल मसीह, सुरेंद्र चौहान, गुलशन कपूर, मुस्तकिम राणा, अब्दुल गफूर, अनिल शर्मा, रतन यादव आदि मौजूद रहे। एक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष करने का निर्णय लिया, जिसमें हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए क्रिसमस मिलन। ये जो पीरियड इस समय हम गुजार रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा रिस्की पीरियड है। इसमें ट्रांसमिशन का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को साबुन से बार बार धोते रहें। इसी से अब हम लोग बिजी हो इससे निकल पाएंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें इतना जो सम्मान दे रहे हैं, ये सम्मान के अधिकारी जितनी भी सहारनपुर की जनता है वो सब और साजिद साहब से चौधरी साहब से चलो तो ग्रुप में हो जाए। जयंती जी
डॉक्टर रामानंद जी। 5 जून को आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर संस्कार निधि पिछले कई दशकों से इस कार्यक्रम को पर्यावरण के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए लगातार नदियों के प्रदूषण हो, चाहे प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण हो या इंसान का धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश के समानुपात को अपने लालच और हवस में विलोमानुपात में बदलने की जो कोशिशें हैं उसके प्रति जागरूक और उन्हें सचेत करने के लिए संस्कार निधि हमेशा से करती आई है। परंतु इस बार सन 2020 में जिस तरह का माहौल है कि इंसान ने एक महाकाल के रूप में अपने आप ही अपनी लेबोरेटरी में एक ऐसे सिंथेटिक वायरस का निर्माण किया जिसने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे उस मौके पर सहारनपुर, खासतौर से सहारनपुर में लॉकडाउन के दौरान तुलनात्मक रूप से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ अपना कोविड टेस्ट कराकर और लोगों के बीच में अपनी जान की बाजी लगाकर जिस तरह से यहाँ के सीएमओ के नेतृत्व में स्थानीय डॉक्टर्स ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने लोगों को क्वारंटाइन कराने में, लोगों के सैंपल्स लेने में, लोगों को जागरूक करने में अपनी जिस तरह से कुर्बानी देने का काम किया है, संस्कार निधि ने तय किया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर उन सबको कोरोना योद्धा के रूप में हम सम्मानित करें। और सहारनपुर कलाकार मंच का प्रतिनिधिमंडल आज संरक्षक मुकेश दीक्षित के नेतृत्व में डीएम से मिला। उन्होंने मां भगवती जागरण व संगीत से जुड़े कार्यक्रमों को समय सीमा के अंतर्गत अनुमति देने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में प्रदीप पागल, अशोक धवन, सुशील नाज, अश्वनी शर्मा, लवकुश गुलाटी, शिवा सागर, राकेश राणा आदि शामिल रहे। माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से ये ज्ञापन यहाँ दे दिया है हम लोगों ने। इसमें हमारी ये डिमांड है, आज हम सब कलाकार मंच के लोग सहारनपुर से माननीय डीएम साहब के यहाँ अपने दर्द को बयान करने आए हैं, क्योंकि सरकार द्वारा सभी के कारोबार खोल दिए गए हैं और हम लोगों का कारोबार बिल्कुल बंद है। हम लोग सब संगीत से जुड़े हुए लोग हैं। हम ये सरकार से प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे कारोबार को भी खोला जाए, क्योंकि इससे माँ भगवती के जागरण, माँ की चौकी और जैसे सरकार के आदेश है कि 8 बजे तक 9 बजे तक बाज़ार खुल रहे हैं, हम लोग भी उसी समय सीमा के अंदर रहते हुए अपने कार्यक्रम को कर लेंगे। उसको माँ की चौकी के रूप में हम लोग बोलते हैं। वो कार्यक्रम हम शाम को 4 बजे से 8 बजे तक भी कर सकते हैं। और रही बात सोशल डिस्टेंस की, उन कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हमारे संगीतकार भी जो बजाने वाले हैं वो भी दूरी में बैठ कर के बजाएंगे और जो भक्त वहाँ सुनने वाले हैं वो भी उचित दूरी में बैठ कर के प्रोग्राम को सुनेंगे। मेरी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारे कारोबार को खोला जाए। आपकी अति कृपा होगी। हमारे सब कलाकारों की एक प्रार्थना है। चिलकाना में सामाजिक व्यापारी महासंघ ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। जैन बाग में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन रहे। थाना प्रभारी चिलकाना अमित शर्मा, CHC सरसावा प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार व पूर्व चेयरमैन जहर हुसैन चांद ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान को अच्छी परंपरा बताया। तो अगर अनुपम जैन जी से कहूँगा कि वो सभी की ओर से एक बार बारी बारी सभी का माल्या को, हाँ सभी का एक बार पर्यावरण दिवस के मौके पर नगर निगम द्वारा पौधारोपण की नई मुहिम शुरू की गई। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पौधारोपण कर मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त ने मुहिम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शुद्ध पर्यावरण के लिए प्रत्येक नागरिक एक पौधा अवश्य लगाए। विश्व पर्यावरण दिवस है, इसी के उपलक्ष्य में आज सरस्वती मंदिर यहाँ पर हम लोगों ने वृक्षारोपण का एक शुभारम्भ किया है और पूरे शहर को क्लीन और ग्रीन बनाना है और इस कोरोना को भगाना है। पर्यावरण के माध्यम से भी सबकी इम्यूनिटी मजबूत रहे, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसी का ये उद्देश्य है विश्व पर्यावरण दिवस का। और इसमें हम लोग सभी लोगों को जोड़ा है, सभी विद्यालयों को हम लोग पूरे नगर निगम के जितने भी विद्यालय हैं उन सबको हम लोग जोड़ करके एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं और ये लगातार जारी रहेगा। लगभग 40,000 पौधे हमें लगाने हैं और इस नगर निगम क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छा पर्यावरण यहाँ पर बनेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर संघर्ष बायो एनर्जी प्रोड्यूसर ने आज शिव विहार में आम लोगों को पौधों का वितरण किया।
वितरण किए गए पौधे घर के पर्यावरण को शुद्ध रखने में सहायक होते हैं। ये मोरिंगा है जी, इस पर सरकार का पूरा ध्यान है। सहजन हाँ, ये आपको जो है हमेशा समझते रहें। आज पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस। गमले में लगा दिए, उससे ये बहुत बढ़िया फलेगा और ये इतना सही फल देने लगेगा। और इसको फिर कटिंग करते रहो। रेलवे पेंशनर समाज द्वारा कार्यालय पर पौधारोपण किया गया। सहायक मंडल अभियंता आदित्य सिंह, वरिष्ठ खंड अभियंता शमशेर जफर, आरएस मीना, आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपक कुमार, हेल्थ इंस्पेक्टर मोहित कुमार मुख्य अतिथि रहे। एडीएन सहारनपुर, यहाँ पर श्री आरसी शर्मा जी एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे के उपलक्ष्य में था। यहाँ पर हमने पौधारोपण करे हैं डिफरेंट एक थोड़े से गेट टुगेदर हुआ, एक डिस्कशन हुआ इस बारे में कि पर्यावरण की सेफ्टी कितनी ज़रूरी है हमारे लिए और इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसमें काफ़ी गहन बातें करी गई और इसी के साथ हम कुछ वृक्ष लगाए गए, पौधे लगाए। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने रेलवे प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया है। रेलवे पेंशनर समाज पेंशनर हित के साथ साथ समाज हित के कार्यक्रम भी जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, योगा आदि के कार्यक्रम करता रहता है। उसी के तहत ये कार्यक्रम किया गया है और इस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए कांग्रेस शनिवार से सेवा सत्याग्रह शुरू करेगी, जिसके तहत महारसोई संचालित कर 25 लाख लोगों को खाना खिलाया जाएगा। आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली, पूर्व कार्यवाहक जिलाध्यक्ष जावेद सावरी, महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, बेहट विधायक नरेश सैनी व देहात विधायक मसूद अख्तर ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। सत्याग्रह शुरू किया है, जैसे महात्मा गांधी ने इस देश की आजादी के लिए सत्याग्रह किया, आज फिर उसी कांग्रेस जनों ने एक सत्याग्रह दोबारा से शुरू किया गया और ये सत्याग्रह सेवा के रूप में है। महात्मा गांधी जी ने भी हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से इस देश को आजाद कराने का काम किया। आज वही हालात प्रदेश और देश के हैं जो अंग्रेजों के टाइम में था, आज वही हालात हमारे देश में हो गए हैं। जो आदमी अपनी हक की लड़ाई लड़ना चाहता है, हक की आवाज को उठाना चाहता है, ये सरकारें उसे दबाने का काम करती है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आदेश अनुसार ये सत्याग्रह सेवा सत्याग्रह, जिसमें हम गरीबों को लगभग प्रदेश में 25 लाख लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था करने का काम करेंगे। प्रत्येक जिले में रसोई का कार्यक्रम शुरू होगा। कल से हम रसोई का कार्यक्रम भूखे लोगों के लिए, जो कि लगातार चल रहा है, ये कोई अभी नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से, जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ था, चाहे वो सड़कों पर चलते हुए मजदूर हो या शहर या गांव में रहने वाले गरीब और मजदूर असहाय लोग हो, उनके लिए लगातार प्रत्येक कांग्रेस जन उनके लिए कार्य कर रहा है। ऐसे हम लोग संपूर्ण प्रदेश में उनकी रिहाई के लिए ये सत्याग्रह सेवा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। ये सत्याग्रह सेवा का कार्यक्रम अजय कुमार लल्लू जी की और वो जो 60 लोग जिनके ऊपर हमारे नेता फर्जी मुकदमा लगा दिया गया है, उन लोगों की रिहाई के लिए, उन मुकदमों को वापस करने के लिए हम ये सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। सपा जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्र सेन के नेतृत्व में आज सपा का प्रतिनिधिमंडल किसान सहकारी चीनी मिल नानोता पहुंचा, जहां उन्होंने प्रधान प्रबंधक डॉक्टर प्रशांत कुमार को मुख्यमंत्री के नाम किसानों की समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में विधानसभा अध्यक्ष अफजाल खान, अब्बास प्रधान, विश्वास, अमित सिंह, अनुराग चौधरी, संजय चौधरी, हकीम नईम, पुनीत भोजपुर, अमजद खान, गुलफाम राव, बब्बू सिद्दीकी, जबर सिंह, हासिम एडवोकेट आदि मौजूद रहे। किसानों की समस्या को देगा, किसानों के परमिट की समस्या को देगा ये अनुसार सब दे, क्योंकि आज इस कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा जो है किसान परेशान है।
अभी कुछ तो कोरोना की महामारी है, वो जो है कुदरत की महामारी हुई है कि किसान की जो है गेहूँ की भी और किसान की आम की फसल जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो। और आज किसान के ऊपर जो है जितना आर्थिक संकट है, मैं नहीं समझता कि किसी और को। प्रधान प्रबंधक जी ने क्या आश्वासन दिया? नहीं, डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि कुछ पेमेंट जो है वो अभी इस महीने में जो है वो कर देंगे। और हमने उनसे मांग करी कि भाई जितना आप कर सकते हो आप करो, बाकी सरकार से जो मांग करो। सरकार जो है वो किसानों का अगर एक मुश्त पेमेंट दे देगी तो किसानों को जो है उससे बहुत बड़ा राहत मिलेगी। जो सरसावा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर शाहजहांपुर के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने कार में सामने से टक्कर मार दी, जिससे कार क्षतिग्रस्त होकर सामने डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में कार सवार बाल बाल बच गए। चालक को चोटें आई, जिसका उपचार करा दिया गया। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। गाड़ी का नंबर तुम्हें याद नहीं? गाड़ी का नंबर पता होता तो पता चल जाता। साइड से ही बताया, हम तो वाले साइड तुम्हारे सामने पर है उसको। आपका नाम? अनिल कुमार, निवासी यमुनानगर। अच्छा, आप कहाँ जा रहे थे? मैं ये सत्संग भवन जा रहा तिगड़ी के पास। अच्छा, तो ये जो आपकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ किस वाहन से हुआ है? ये ट्रक के साथ हुआ जी, 12 चक्की था जी, खाली ट्रक था वो। तो वो ट्रक पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया जी, बस उसका बस हम निकल ही नहीं पाए जी, दरवाजे बंद हो गए थे, खुली नहीं गाड़ी, इसलिए हम निकल नहीं पाएगी। तो फिर आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस की सूचना दी, बाकी आए हो या देखते हैं क्या करते हैं। तुरंत आई पुलिस तो जी। देवंद के रणखंडी रेलवे फाटक पर लंबा जाम लग जाने से लोग काफी परेशान हुए। गन्ने की बुग्गी ट्रक व ट्रालों के कारण लंबा जाम लगा रहा। हर तरह के दर्द को चुटकी में भगाए बिना साइड इफेक्ट। डॉक्टर असलम खान साहब का NMC करिश्मा पेन ऑयल 786।